जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल, रिक्त समुच्चयों का संघ, अंत तथा सरणी समुच्चय ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आपने सीखा समुच्चय क्या होता है, वास्तविकता में समुच्चय है क्या और उसको कैसे निरूपित करते हैं। फिर उसके बाद आपने उसी में सीखा लिखने की विधियां, समुच्चय लिखने की विधियां। दोस्तों समुच्चय लिखने की 2 विधियां मैंने आपको बताई। कौन कौन सी दोस्तों? पहली विधि तालिका विधि या सारणीय विधि या रोस्टर विधि, तीनों का मतलब एक ही होता है। दूसरी विधि दोस्तों जो आपकी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, चाहे गुण विधि कहें या समुच्चय निर्माण विधि, ये 2 विधियां मैंने समुच्चय के लिखने की आपको समझाई है। उसमें से दोस्तों मैंने एक विधि को अच्छे से वहां डिफिनेशन के साथ अच्छे से समझा दिया था। पहली विधि को कौन सी? तालिका विधि, सारणीय विधि या रोस्टर विधि को। आज की क्लास में दोस्तों आप सीखेंगे क्या? पहले मैं हेडिंग ही डाल देता हूं। दूसरी दोस्तों जो विधि है लिखने की विधि, गुण विधि, गुण विधि प्रॉपर्टी मेथड या समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोस्तों दूसरी विधि। और दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे समुच्चय के प्रकार। ये तो सीखेंगे, इसके साथ में समुच्चय के प्रकार कौन कौन से दोस्तों प्रकार हैं आपको सीखना आज की क्लास में। सीमित समुच्चय क्या होता है, असीमित समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है और रिक्त समुच्चय क्या होता है। इन पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप लिखने की विधि एक जो आपने कल सीखी, दूसरी विधि आज की क्लास में सीखेंगे और समुच्चय के जो प्रकार है दोस्तों उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए सबसे पहले हेडिंग जो आपने डायरेक्ट गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है इसको दोस्तों लिख लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि होती क्या वास्तविकता में, देखिएगा फिर समझाता हूं। समुच्चय निरूपण की, समुच्चय निरूपण की इस विधि में, इस विधि में, समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को ना लिखकर, इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों मतलब क्या? एलिमेंट, अवयवों को ना लिखकर क्या? समुच्चय के समस्त अवयवों को ना लिखकर केवल एक अक्षर के माध्यम से, केवल एक अक्षर के माध्यम से जो केवल एक अक्षर के माध्यम से क्या कहता है? समुच्चय निरूपण की इस
इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को ना लिखकर केवल एक अक्षर के माध्यम से जो उस समुच्चय के गुणों को प्रदर्शित जो उस समुच्चय के गुणों को दर्शाता हो, गुणों को दर्शाता हो या दर्शाता हो, जो समुच्चय के गुणों को दर्शाता हो, समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को न लिखकर केवल एक अक्षर के माध्यम से जो उस समुच्चय के गुणों को दर्शाता हो द्वारा लिखा जाता है, द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, द्वारा लिखा जाता है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कुछ ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अभी लिखूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा, जो एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या समुच्चय निर्माण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को ना लिखकर केवल एक अक्षर के माध्यम से जो उस समुच्चय के गुण को दर्शाता हो द्वारा लिखा जाता है। इस विधि को गुण विधि कहते हैं। गुण विधि कहते हैं या यह विधि गुण विधि कहलाती है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, उदाहरण देखिएगा, लिखिएगा तब अच्छे समझ में आएगा। फिर समझाता हूँ इसको। उदाहरण, जैसे दोस्तों उदाहरण में आपसे कह दे उदाहरण, देखिए पहला उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अच्छा, कल आपने इसको लिखा था किसके? तालिका विधि से लिखा था, पर आज दोस्तों इसको किससे लिखना? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। स्पेशली लिख के आता है। दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए, ये मंजिला ब्रैकेट लगाते तो आप जानते हैं। यहाँ हमने कहा था बाहर समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी का कोई कैपिटल लेटर लेते, चाहे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो देखिए इसको लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। देखिए क्या कहा था? समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को ना लिखकर केवल एक अक्षर के माध्यम से, तो केवल एक अक्षर, तो केवल एक अक्षर क्या हमने एक्स मान लिया, केवल एक अक्षर दोस्तों हमने क्या मान लिया? यह केवल एक अक्षर एक्स मान लिया। केवल एक अक्षर के माध्यम से जो उस समुच्चय के गुणों को दर्शाता हो द्वारा लिखा जाता है। केवल एक अक्षर के माध्यम, हमने एक अक्षर मान लिया और यह अक्षर मानेंगे, यह अक्षर क्या लिखेंगे? एक्स सच डेट एक्स कामा एक्स सच डेट एक्स कामा क्या है दोस्तों? जो यह एक्स है यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय प्रदर्शित करता है। क्या यहां पर दोस्तों जो यह एक्स है अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो क्या लिखोगे इसे? एक्स सच डेट एक्स कामा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, बस लिख गया। ये दोस्तों इस तरीके से लिखना होगा, जब केवल एक अक्षर का प्रयोग कर इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहां अंग्रेजी वर्णमाला के जो एक्स क्या प्रदर्शित कर रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को प्रदर्शित करता है। अच्छा, यही लिखा होता अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय लिखिए, और यही दोस्तों में तालिका विधि से लिखना होता तो दोस्तों क्या लिखते? ए बराबर ए ई आई ओ यू। भाई 5 ही तो होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो दोस्तों ये आपको क्या लिखना पड़ता इस तरीके से। यहां पर दोस्तों क्या एक्स सच डेट एक्स जो ऊपर कहा था वही हमने लिख दिया। तो ये इससे बच जाएंगे। जो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं।
तो यहां आपको पता ही होना चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं कि आपको स्वर पता ही हो, यहां डायरेक्ट जो कहा है वही लिख देते एक्स सच दैट एक्स करके। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अभी और अच्छे से क्लियर होगा। जो मैंने नीचे लिखा था ये दोस्तों हमारी कौन सी तालिका विधि थी। दूसरा है भारत के प्रधान मंत्रियों का समुच्चय आपको लिखना है। क्या? भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय आपको लिखना है। तो दोस्तों वही कहानी, क्या लिखेंगे, ए बराबर एक्स सच डेट एक्स कामा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या? एक्स सच डेट एक्स भारत के प्रधानमंत्री, बस इतना लिख देना है। तो दोस्तों गुण विधि लिखना तो बहुत ही आसान, जो प्रश्न में कहा गया हो उसको ध्यान से देखना है। उसके बाद इधर कोई अंग्रेजी का कैपिटल लेटर हमने ए लिया, कोई जरूरी नहीं आप ए लें, यहां बी भी ले सकते हैं, यहां आप एक्स भी ले सकते हैं, यहां वाई भी ले सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी का कैपिटल लेटर यहां पहले लिखना होगा। उसके बाद हमें मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई एक्स को स्मॉल लेटर में मानकर एक्स सच डेट एक्स, बाकी जो प्रश्न में कहा भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय तो भारत के प्रधानमंत्री। तो ये तो लिखना बहुत ही आसान, ये उससे भी आसान है, तालिका विधि से भी आसान है। तालिका विधि से जो कहा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, वो आपको उसमें इंगित करना होगा, पर इसमें जो प्रश्न में कहा वही उठा के लिख देना है। तो ये तो दोस्तों बहुत ही आसान है कि नहीं? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर अगले की बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहां समझ गए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय पूछा था तो आपने इस तरीके से लिख लिया, और भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय तो इस तरीके से लिख लिया। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? चलिए अब दोस्तों हेडिंग डालेंगे, इसको रब कर दूं। ये आपको भले थ्योरी लग रही है कि सर आप सब थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पहले लेक्चर में भी आपने सब थ्योरी बताई और दूसरे में भी बताई, आपको जब आगे प्रश्न कराएंगे तो इनका सबका वहां पर यूज होगा, इसलिए दोस्तों ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से दोस्तों देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। तो ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा इसमें समुच्चय के निम्नलिखित प्रकार हैं। समुच्चय के निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए, और डायरेक्ट लिखवा नहीं, सारे डायरेक्ट हेडिंग डालकर दोस्तों समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, लिख लेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, पहला प्रकार दोस्तों देखते हैं। चलिए यहाँ से बीच में हेडिंग डाल ही देता हूं, समुच्चय, फिर से के प्रकार चल रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला दोस्तों जो प्रकार है सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, या दोस्तों इसी को कहते हैं परिमित समुच्चय। तो चाहे सीमित समुच्चय कहे चाहे परिमित समुच्चय कहे, बात एक ही है। क्या? चाहे आप सीमित समुच्चय कहें या परिमित समुच्चय कहें, दोनों का मतलब फाइनाइट सेट होता है।
तो नाम से इस पर जैसे कि सीमित समुच्चय, तो इसमें समुच्चय के अंतर जब लिखते हैं तो अवयव जो एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या सीमित होती, उन्हें हम गिन सकते हैं। लिखिएगा और एग्जाम्पल के माध्यम से अभी दोस्तों और क्लियर होगा। वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित होती है। वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या, अवयव मतलब एलिमेंट, वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित होती, यानी कि परिमित होती, यानी कि निश्चित होती, सीमित होती है, सीमित होती है, सीमित समुच्चय कहलाता है। सीमित होती है, सीमित समुच्चय कहलाता है, सीमित समुच्चय कहलाता है। ध्यान समझिएगा, उदाहरण समझिएगा। जैसे कह दे अंग्रेजी, पहला उदाहरण, दो उदाहरण लिखवा दूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। क्या कहा? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये सीमित समुच्चय का उदाहरण होगा। क्या कहा इसमें? वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित होती, जो अवयव लिए जा रहे हैं, जो एलिमेंट लिए जा रहे हैं, उनकी जो संख्या होगी वो सीमित होगी, मतलब उन्हें हम गिन सकेंगे, काउंट कर सकेंगे। जैसे यहाँ क्या कहा? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप जानते हैं क्या, जैसे कैपिटल एक्स बराबर मान लेते हैं, कैपिटल एक्स ए बी सी कोई भी मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको यदि हम लिखना चाहें क्या, किसमें? इसको यदि हम तालिका बेस से लिखना चाहें, देखिए कैसे लिखेंगे, ए कामा बी कामा सी कामा, ऐसे कहां दोस्तों, एंड सो ऑन, कहां तक? जेड तक। ऐसे तो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ए बी सी, हम चलिए एक्स लिख दिया ना, एक्स भी होगा ना, ए बी सी जैसे लिखते हैं, एक्स भी तो होगा इसमें आगे करके, ए कामा बी कामा सी कामा एंड सो ऑन, कहां तक? जेड तक। अच्छा, कामा लगाना बहुत जरूरी है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया। तो देखिए, ए से लगाकर जेड तक आप अवयवों को गिन सकते हैं, एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सीमित समुच्चय का उदाहरण होगा। दूसरा देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कह दे 13 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए आपसे क्या कहा? 13 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। तो 13 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, या भी दोस्तों सीमित समुच्चय का उदाहरण होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें समुच्चय के अंतर्गत दोस्तों क्या हो जाएंगे? सीमित संख्या होगी। 13 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। देखिए पहली सम संख्या दोस्तों 2 होती है, दूसरी कौन सी की? 4, तीसरी दोस्तों 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या होगी? जो कंडीशन लगी 13 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती हैं, वो सभी सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इससे क्या और कोई भी संख्याएं हैं जो क्या 13 से छोटी हैं? नहीं।
यानी कि दोस्तों या भी हमारा क्या हो जाएगा, सीमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। सिंपल सा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को, जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम काउंट कर सके, गिन सकें, सीमित समुच्चय कहलाता है। तो कहीं पर दोस्तों आपसे ये सीमित समुच्चय पूछता है, इस तरीके से लिखा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप पहचान लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ये किस विध से हमने लिखा है, इसको गुण विध से लिखा है कि तालिका विध से लिखा है? ये दोस्तों आपका तालिका विध, सारणी विध से लिखा है कि नहीं? तो ऐसे ही दोस्तों हम क्या इसको किस विध से लिख सकते हैं, गुण विध से भी लिख सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया दोस्तों? देखिए अगली लाइन डाली दोस्तों, इसी में कर दूं असीमित, असीमित समुच्चय या अपरिमित या अपरिमित समुच्चय। असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ठीक है, वो फाइनाइट सेट था, ये इनफाइनाइट सेट है। तो नाम से स्पष्ट, असीमित, अपरिमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, असीमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? असीमित समुच्चय कहलाता है। एग्जांपल रब कर दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा अभी। तो पहला एग्जांपल देखिएगा, ये डिफरेंस समझ गए? असीमित समुच्चय क्या है, चाहे अपरिमित समुच्चय का, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या असीमित होती, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या क्या होगी, असीमित होगी। ठीक है, जिन्हें हम गिन नहीं पाएंगे, वो सभी हमारे दोस्तों क्या कहलाते हैं, असीमित समुच्चय कहलाते हैं, या असीमित समुच्चय कहलाता है। दोस्तों ध्यान समझिएगा कैसे। उदाहरण देखिए, जैसे सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो दोस्तों सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि धन पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांकों को ही तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि क्या है, यहां लिखा हो सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, दोनों का सेंस एक ही है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल ए बराबर सभी धन पूर्णांक संख्या, यानी कि 1, 2, 3, एन सो दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्या हम सभी धन पूर्णांकों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? तो वही कहा है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, यानी कि अपरिमित होती है, जिन्हें हम क्या गिन नहीं सकते हैं, तो वह समुच्चय असीमित समुच्चय कहलाता है। समझ पाए कि नहीं? सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय हमने लिख दिया। जैसे आपसे कहते दूसरा, तारों का समुच्चय, आकाश में, या खाली तारों का समुच्चय लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दूसरा, क्या आकाश में, चलो लिखते हैं, अच्छा, आकाश में तारों का समुच्चय। क्या आकाश में तारों का समुच्चय? तो देखिए आकाश में तारा एक होता है, अनंत तारे होते हैं। आपसे कहा जाए कि गिन लो, तो क्या गिन पाएंगे? है कि नहीं? गिनना असंभव है। तो इसीलिए क्या होगा, आकाश में तारों का समुच्चय भी दोस्तों असीमित समुच्चय का उदाहरण होगा। तो दोस्तों उसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल ए बराबर,
या कैपिटल एक्स वाला कुछ भी लिख सकती है। एक्स सच डेट एक्स, आकाश में तारों का आकाश में तारे, आकाश में तारे लिख गया। तो इसको दोस्तों हम किस विधि से लिखेंगे? इसको हमने किस विधि से लिखा? गुण विधि से लिखा, समुच्चय निर्माण विधि से। इसको किससे लिखा हमने? इसको किससे लिखा? तालिका विधि, सारणी विधि या रोस्टर विधि से। इसको भी लिख सकते थे, यहाँ क्या लिखेंगे? ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। यदि यहाँ प्राकृतिक संख्या लिखा होता तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, तो यहां पर दोस्तों एक्स सच डेट एक्स लिखा, आकाश में तारे मतलब आकाश में तारों की संख्या कह रहा है। यहां पर यहां जो लिखा है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, आकाश में तारे लिख लें या आकाश में तारों की संख्या, दोनों का मतलब एक ही। चाहे आप इतना भी लिख के छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। चाहे बढ़ाना चाहे तो इसमें बढ़ा सकते हैं, आकाश में तारों की संख्या। आकाश में तारे, इसका भी मतलब यही कि आकाश में तारों की संख्या की बात कर रहा, या आप थोड़ा कहना ही चाहते हैं उस बात को तो आकाश में तारों की संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हेडिंग डालते हैं, एकल समुच्चय क्या होता है, इसको रब करूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एकल समुच्चय, नाम से स्पष्ट, एकल यानी कि मात्र एक, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। लिख लीजिए, अब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कह रहा है? वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता। मात्र समुच्चय सेट के अंतर्गत एक ही अवयव हो, जो समुच्चय दे रखा है उसे मात्र एक अवयव हो। कैसे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। उदाहरण से उदाहरण देखिए, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। क्या? सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो दोस्तों उसको कैसे लिखें, ध्यान समझिएगा। अच्छा, कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो सम अभाज्य संख्या मात्र इकलौती एक ही है, वो भी क्या है? 2। तो आप जानते हैं, बस हो गया। ऐसे लिखेंगे क्या? एकल समुच्चय, एकल मतलब जिसमें केवल एक अवयव हो। देखिए इस सेट के अंदर मात्र एक ही अवयव, मंझले ब्रैकेट के अंदर मात्र एक अवयव दिख रहा है, एक एलिमेंट दिख रहा है। तो जब एक ही एलिमेंट होगा, इस तरीके से कहीं लिखा हो, आपसे पूछ लिया समुच्चय का कौन सा प्रकार है, तो आप बताएंगे क्या है? या समुच्चय का एकल समुच्चय है। ये पूछ लिया समुच्चय के किस प्रकार में आता है, तो समुच्चय के जो एकल समुच्चय होता है उसमें आता है। तो इस तरीके से दोस्तों यदि कहा है वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। देखिए एक ही अवयव, भाई सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय तो मात्र दोस्तों एक ही अवयव तो आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लिख लेते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? चलिए अगला दोस्तों देखते हैं।
या एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कह दे 6 तथा 8 के मध्य प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक धन पूर्णांक संख्या। 6 तथा 8 के मध्य धन पूर्णांक संख्या। और वही नहीं भी लिखेगा तो 6 और 8 के मध्य, खाली यहां लिख देता 6 तथा 8 के मध्य पूर्णांक संख्या। तो 6 और 8 के मध्य क्या धन पूर्णांक संख्या ही तो आएगी। तो 6 तथा 8 के मध्य हमें धन पूर्णांक संख्या देखना। तो 6 तथा 8 के मध्य में धन पूर्णांक संख्या दोस्तों कौन सी आएगी? क्या लिखोगे? ए बराबर क्या 6 तथा 8 के बीच में, तो क्या 6, 7, 8। तो 6 तथा 8 के बीच में 7 ही तो आ रही धन पूर्णांक संख्या। तो एकल समुच्चय का उदाहरण है कि नहीं? इस तरीके से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको भी। तो मुझे उम्मीद है कि इसको लिख लेंगे। अच्छा, इसको यदि हमें उससे लिखना हो, किससे? गुणविधि से या समुच्चय निर्माण विधि से, तो इसको लिखेंगे क्या? a बराबर या x बराबर x सच दैट x, ठीक है, 6 तथा 8 के मध्य पूर्णांक संख्या। ठीक है, 6 तथा 8 के मध्य पूर्णांक संख्या या 6 तथा 8 के बीच धन पूर्णांक संख्या। तो आज आपने सीख लिया क्या? समुच्चय लिखने की एक विधि, गुण विधि, और कौन सी? गुण विधि ही तो सीखी, उसी को क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। और समुच्चय के प्रकार में सीखा सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय और एकल समुच्चय सीख लिया। आगे कल समुच्चय के प्रकार पे चर्चा दोस्तों और करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।